भारतीय संविधान के साथ जो खिलवाड़ करे, अशोक स्तंभ तो एक चिन्ह है, प्रतिबिंब है हमारा। कोई भी खिलवाड़ करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। लेकिन जो लगातार संविधान के साथ खिलवाड़ करे, संविधान खत्म करने की बात करता हो मुंह से, मैं खत्म कर दूं, उसे अशोक स्तंभ की चिंता, जो बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति को जो बजरंग दल से लेके सभी इसके संगठन लगातार हमला करता हो, तोड़ता हो, जो लोकसभा के भीतर से बाबा साहब अम्बेडकर की और गांधी की मूर्ति हटा देता हो, और जिस जम्मू कश्मीर की सरकार में इन्हीं का सहयोग हो, इंटरनल एक्सटर्नल दोनों, क्या बात करेंगे आप हमको बताइए ना। चुनाव के समय ही ये बात करते हैं, बिहारी पर हमला महाराष्ट्र में यही करते हैं, असम में हमला यही करते हैं, गुजरात में हमला यही करते हैं। इन्हें मणिपुर की बेटियों की चिंता नहीं, बेंगलोर के प्रज्वला की बेटियों की चिंता नहीं, इन्हें गुजरात के हालात की चिंता नहीं, ये चिंता करते हैं। तो पहले आप अपनी बात करिए ना। सो बाजे तो बाजे, चलनियो बाजे। शीशे के घर में रह के पत्थर फेंकते रहते हैं। आपको किसी अशोक स्तंभ से क्या मतलब? जिस किसी ने घटना की हो उस पर कार्रवाई हो और उसकी जांच हो। जीएसटी रिफॉर्म्स पर क्या कहेंगे डॉक्टर? अच्छा, जीएसटी रिफॉर्म्स पर हमारे नेता तो शुरू से, और हम लोग सदन में जब ये जीएसटी लाया गया था, अदानी अंबानी और बड़े उद्योगपति पूंजीपतियों को सामने रख करके लाया गया था कि कैसे उसकी टैक्सेस की चोरी होगी, कैसे बेनिफिशरीज हम करेंगे। हम सारे बड़े उद्योगपति को बेनिफिशरीज के लिए ये जीएसटी लाया गया। बीजेपी कोई भी काम बिना उद्योगपति जो सरकार चलाती है पूंजीपतियों की करती ही नहीं है। मिडिल क्लास के व्यापारियों पर सबसे ज्यादा हमला, जब पूरी कमर टूट गई, मिडिल क्लास अब समाप्त हो गए उस जीएसटी से, किसानों पर हालात अच्छे नहीं हुए। और लगातार यही बात हमारे नेता राहुल गांधी जी कहते रहे हैं। तो जरा हमको आप बताइए ना कि आज इतने दिनों के बाद इनको ये गहरी निद्रा क्यों टूटी, क्या कारण है? जब हमारे देश की कमर टूट गई और हमारे नेता जीएसटी के जब लागू किया गया था तब से हमारे नेता ओपिनियन देते रहे और कभी भी नहीं बात मानी गई। तो आज आपने वही बात मानी, पूरे देश की इकोनॉमी को बर्बाद करके माना। और आपको आश्चर्य होगा, अभी भी इनका बाइफर्केशन देखिए। गुजराती खाखरा और फाफड़ा पर जीएसटी 0%। गुजराती का जो खाखरा है और फाफड़ा है उस पर जीएसटी 0%, और बिहार के मखान पर जीएसटी 5%, और मसूर गचक तिलकुट पर जीएसटी 18%। मतलब बिहार के मखान पर जीएसटी 5, तिलकुट गचक पर 18, और फाफड़ा और खाखरा जो गुजरात में बनता है उस पर 0। तो कितना तंग करोगे बिहार को और अन्य स्टेट को? क्या यह सिर्फ गुजराती सरकार है? ये बताओ ना। तो ये आंख मिचौली का खेल खेलता रहता है, और यह जीएसटी भी इनकी जुमलेबाजी ही होगी। किसान आंदोलन को जिस तरह वापस किया गया और फिर उसके बाद जो वादे किए उस पर पूरा नहीं हुआ, उसी तरह ये भी चुनाव की बात खत्म हो जाएगा। इसी महीने आप पूर्णिया से आते हैं, पुणे से निर्दलीय सांसद हैं, और इसी महीने पूर्णिया एयरपोर्ट का भी उद्घाटन होने जा रहा है। प्रधानमंत्री भी आ रहे हैं उद्घाटन करने, क्या कहेंगे पूर्णिया? अच्छा, एक बात बताइए, पूर्णिया से आते हैं कि पूर्णिया मेरी जिंदगी है, सीमांचल कोसी मेरा आत्मा है। बिहार यदि मेरा लाइफलाइन है तो पूर्णिया कोसी मेरा
हॉट है, आत्मा है, बगैर उसके कहाँ जीने का मतलब है। और ये तो हमने वहाँ की जनता की आवाज थी और मेरा संकल्प था कि लेंगे ही लेंगे। रक्सौल में क्यों नहीं हुआ, मुजफ्फरपुर क्यों नहीं हुआ, भागलपुर क्यों नहीं हुआ, जहां इनके 3-3, 4-4 मंत्री हैं। एक मंत्री नहीं है, सतीश दुबे है यहाँ पर मुजफ्फरपुर में, सहनी जी हैं, राधा मोहन सिंह जी थे, जसवाल जी हैं, सारे एमपी तो इन्हीं के। और रक्सौल तो सामरिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी था, मुजफ्फरपुर व्यापारिक दृष्टिकोण से बहुत जरूरी था। आज तक आप इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं बना पाए पटना को, दूसरा प्लेन नहीं चला पाए गया में जो कांग्रेस ने दिया। तो पूर्णिया तो वहां की जनता और पप्पू यादव लड़ के लाया, संघर्ष करके लाया, वो मेरा अधिकार था। एम्स भी लेंगे, हाईकोर्ट बेंच भी लेंगे और उपराजधानी भी लेंगे, पूर्णिया में आप लीजिएगा, सब कुछ लेंगे, लड़ के लेंगे। हम अपने अधिकार के लिए कुछ भी करेंगे। मामला में तो बन ही रहा है भाई तो पूर्णिया सीमांचल जो सहरसा का इलाका है वो नेपाल और बंगाल पर जुड़ा हुआ बॉर्डर है। और सबसे ज्यादा पटना के बाद यदि कहीं भी सिरिंज और रेंज का जगह है तो वो पूर्णिया है। तो एम्स तो सीमांचल में और जगह 5-5, 6-6 एम्स दिए हुए हैं, यहाँ तो कम से कम 3-4 एम्स देंगे ना। डेवलपमेंट तो हो ही रहा है ना पूर्णिया में। डेवलपमेंट कौन चीज का डेवलपमेंट? कई तो 6 लेन बना अभी तक भी यहाँ। क्या हुआ मखाना का? मखान सबसे ज्यादा पूर्णिया में है। आप बाप कर रहे हैं जहां पर मखान नहीं है दरभंगा ले जाने के लिए। आप मक्का का क्या किए? सारी फैक्ट्रियां बंद कर दी, जूट से लेके सिल्क से लेके सब। कौन सा डेवलपमेंट? वो तो गडकरी जी ने कहा था कि पप्पू यादव के कारण मैंने ये सारे लेन दे रहा हूं, 4 लेन दे रहा हूं। वो तो हम भीख मांग के लिए थे गडकरी जी से, मिन्नत करके, सदन में उठा करके। तो पूर्णिया एयरपोर्ट भी मैं बधाई दूंगा नीतीश कुमार जी को, नायडू जी को, अश्वनी जी को, प्राइम मिनिस्टर, सबके सहयोग की जरूरत है पूर्णिया के डेवलपमेंट की। मैं किसी की आलोचना नहीं करूंगा। मैं कल लगभग सभी ब्लॉकों को एम्बुलेंस अपने निजी कोषाध्यक्ष से दे रहा हूं। 40-40, 45 लाख का एक एम्बुलेंस। मैं किसी सरकार और एमपी फंड से तो देता नहीं हूं। इसके पहले मधेपुरा में हम लड़कियों के लिए बस, एम्बुलेंस सब जगह दिए थे। फिर आज हाईटेक एम्बुलेंस दे रहा हूं। तो एम्स तो जरूरत है, चाहे आप पूर्णिया दें, सहरसा दें, जहां एम्स तो जरूरत है और वो लेंगे। मकान बोर्ड की जरूरत है पूर्णिया को। हमें 10-10 फैक्ट्रियों की जरूरत है, हम लेंगे। आज से हाई डैम की बात हो रही है। पूरा मिथिला, कोसी, सीमांचल हाई डैम के चलते बर्बाद हो जाता है। 73% बाढ़ में। हम उस पर बातचीत नहीं करते हैं। ये लोग जब जाएंगे नफरत फैलाएंगे, क्या होगा उससे? इसलिए पूर्णिया एयरपोर्ट यह ऐतिहासिक पल है। पूर्णिया और सीमांचल कोसी की जनता का जो लंबा सपना था वह जीत है उसकी। इंडिया अलायंस की कल मीटिंग हुई थी तेजस्वी यादव के नेतृत्व में। कैसे देखते हैं इंडिया अलायंस को? पप्पू यादव को कहाँ देखते हैं इंडिया अलायंस में? पप्पू यादव एक वर्कर है सबसे अंतिम। आपको क्या प्रॉब्लम? हमसे क्यों तकलीफ होता है प्रेस वाले लोगों को? जनता के सम्मान और स्वाभिमान की बात होगी कि पप्पू यादव की। और अलायंस तो हमारे नेता राहुल गांधी जी ने यात्रा करके एक बेस्ट कोऑर्डिनेशन, सारी चीजें तो कर ही दी है। और आज एक मैसेज है, परसेप्शन है हमारे नेता और कांग्रेस का। और हम लोगों को राहुल गांधी जी के परसेप्शन, उनके सोच के साथ कोऑर्डिनेशन को बेहतर करके एनडीए गठबंधन को समाप्त करना, यही तो है। कौन होगा इंडिया अलायंस का सीएम के? भैया अभी तो हमें एनडीए को हराना है ना। तो कोई फेस होगा तभी तो हराएंगे नहीं, ना। फेस तो हमारा परसेप्शन, हमारा जो रिलीवेंट है, जो राहुल गांधी जी का मुद्दा है, आइडियोलॉजी है, उस पर हम लोग को चलना है। जनता हमें विधायक बनाएगी तो विधानसभा विधायक दल का नेता चुन लेंगे। अभी हम लोगों के सामने लक्ष्य है एक बेहतर कोऑर्डिनेशन जो चल रहा है, और बेहतर तरीके से कोऑर्डिनेशन के साथ हमारे अध्यक्ष राजेश राम जी ने तो इस बात का जिक्र भी किया। बेहतर कोऑर्डिनेशन के साथ हम लोग बढ़ रहे हैं।
कोई दिक्कत नहीं आएगी। तेजस्वी यादव होंगे इंडिया अलायंस? हमको तो समझ में नहीं आता। इंडिया गठबंधन की बात करेंगे ना, चेयरमैन है ना? हाँ तो अच्छी बात है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के चेयरमैन हैं वो, उसमें कहाँ दिक्कत है। और हम लोग बिल्कुल मिल करके बेहतर तरीके से चुनाव लड़ेंगे। विधानसभा जब जीतेंगे तो विधायक दल का नेता विधायक चुन लेगा। पप्पू यादव इंडिया अलायंस में है? मतलब हम कांग्रेस में है, दिक्कत है आपको? मान न मान मैं तेरा मेहमान, हम जबरदस्ती हैं, कोई प्रॉब्लम आपको? राहुल गांधी प्रियंका गांधी जी का रेस्पेक्ट है ना हमारे साथ। आप बोलते हैं कांग्रेस में है, आपको मंच पर चलने का वोटर अधिकार यात्रा दोनों? अच्छा, आप ही सब जान लीजिएगा, आप ही लोग तय कीजिएगा। पप्पू यादव 96 मिलियन व्यूवर्स है और मोदी जी का 94 और लोगों का बहुत नीचे है। तो पप्पू यादव की पॉपुलैरिटी है जी। पप्पू यादव से प्यार करते हैं लोग, कोई पॉपुलैरिटी नहीं है। हम पैसे नहीं लगाते इन लोगों की तरह, हम ऑर्गेनिक प्यार करता है लोग हमसे, समझे? हम किसी के भूखे नहीं हैं। 7 बार में 6 बार इंडिपेंडेंट है, वर्ल्ड के हिस्ट्री में पहली घटना है ये। और ना हम किसी की कृपा पर हैं, सिर्फ गरीब और माइनॉरिटीज, सिर्फ गरीब, सभी जात का गरीब। हमें किसी की जरूरत नहीं है, एक रेस्पेक्ट की जरूरत है जो राहुल जी और प्रियंका गांधी से मिलता है। वो दिक्कत आपको नहीं ना। यदि एनआई को परेशानी है तो हमको सीएम बना दीजिए, कहिए पप्पू यादव को सीएम बना दे, हम तो चाहते हैं हमको सीएम बना दीजिए। तो उसके लिए आप राहुल गांधी इंडिया अलायंस से? नहीं दे, प्रॉब्लम तो पत्रकार लोगों को ना है, तो हमको सीएम बना दीजिए। सब पत्रकार मिलकर कहिए पप्पू यादव सीएम है।